हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड प्री डीएलएड एग्जाम 2025 का आप लोगों का मॉडल आंसर जारी कर दिया गया था। साथ ही आप लोगों को टाइम दिया गया था दावापत्ती के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके बीएड एंड डीएलएड के लिए किस तरीके से आपको दावापत्ती करना है, सारे डिटेल को किस तरीके से फिल करना है, साथ ही आप लोगों को किस तरीके से पीडीएफ को अपलोड करना है। सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि दावा आपत्ति का क्या प्रोसीजर है एंड आपको उसके लिए कितना पेमेंट करना है। इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के शेयर किया हुआ है। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके सबसे पहले उस वीडियो को अच्छे से आपको वॉच करके समझ लेना है कि क्या इन्फॉर्मेशन उसमें गिवन है, इसी बेसिस पे आपको दावा आपत्ति करना है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके दावा आपत्ति करना है। साथ ही आप लोगों को पता होगा कि आपको पर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई करेंगे, इसके लिए आपको पर क्वेश्चन 50 रुपीज पे करना है। तो इसलिए सारे इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से भरिएगा, इसके बाद ही आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है सीजी व्यापम। जैसे ही आप सीजी व्यापम लिखकर सर्च करेंगे, आपके पास सीजी व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब देखिए, आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए एक लिंक गिवन है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है सीजी व्यापम। आपको सीजी व्यापम वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, इस पेज के राइट साइड में ऊपर की तरफ देखिए 3 लाइन बना हुआ है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब देखिए यहाँ पे मॉडल आंसर के नीचे लिखा हुआ है दावा आपत्ति। अब यहाँ से आप लोगों को दावा आपत्ति करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दावा आपत्ति वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए दावा आपत्ति के लिए यहाँ पे आप लोगों का निर्देश गिवन है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए, जूम करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लिंक फॉर अप्लाई दावा आपत्ति। अब आपको उस लिंक पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास सीजी व्यापम में लॉगिन करने वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है कैप्चा, आपको कैप्चा को देखकर यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है लॉगिन, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपके पास इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम लिस्ट गिवन है। अब आपको स्क्रॉल करके इस पेज में नीचे की तरफ आ जाना है। इस पेज के लेफ्ट साइड में लास्ट में देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है दावा आपत्ति। अब आपको दावा आपत्ति वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा है, साथ ही आप लोगों को किसके लिए अप्लाई करना है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे बीएड एंड डीएलएड दोनों के लिए शो हो रहा है, जिसके लिए भी आपको दावा आपत्ति करना है, आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों का देखिए 10 जून से दावा आपत्ति का स्टार्टिंग डेट है एंड साथ ही आप लोग 17 तारीख तक दावा आपत्ति कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का स्टार्टिंग एंड लास्ट डेट मेंशन है। अब देखिए, दावा आपत्ति करने के लिए प्री बीएड प्री डीएलएड एग्जाम 2025 के सामने लिखा हुआ है अप्लाई, ठीक है। एक्शन के नीचे देखिए लिखा हुआ है अप्लाई दावा, आपको अप्लाई दावा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। बीएड के लिए करना है तो बीएड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। डीएलएड के लिए करना है तो डीएलएड के सामने देखिए लिखा हुआ है अप्लाई दावा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी एक के लिए दावा आपत्ति कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दावा, बट यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग नंबर के लिए और साथ ही अलग अलग सेक्शन के लिए आप लोगों को पेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको अप्लाई दावा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप लोग सारे डिटेल को ध्यान से समझिएगा, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर, तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम बीएड के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 प्री बीएड लिखा हुआ है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का इस तरीके से फिल हो जाएगा।
इसके बाद देखिए सेट लिखा हुआ है, तो सेट के लिए सिलेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का सेट शो हो रहा है। आपका कौन सा सेट है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए आप लोग का ए है, बी है, सी है, डी है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपको आपका यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर। अब आपको उस क्वेश्चन नंबर को सिलेक्ट करना है जिसके लिए आपको दावा आपत्ति करना है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर के नीचे देखिए लिखा हुआ है सिलेक्ट, आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन के नंबर गिवन है, आपको किस क्वेश्चन के लिए दावा आपत्ति करना है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हम 13 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे दावा आपत्ति कर लेते हैं। तो 13 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, 13 वाले ऑप्शन को। तो अब आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जिसके लिए भी आपको दावा आपत्ति करना है। एक एक करके आपको सारे के लिए सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 13 को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे जैसे हम देखेंगे तो देखिए नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे है शो क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको शो क्वेश्चन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे शो होगा कि व्यापम की तरफ से कौन सा आंसर लिया गया है। इसके बाद ही आपको दावा आपत्ति करना है। तो सबसे पहले आपको शो क्वेश्चंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का आ गया है कि मॉडल आंसर व्यापम की तरफ से आपका क्वेश्चन नंबर 13 के लिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी लिया गया है, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि इसके लिए जो आंसर है वो गलत लिया गया है तो इसके लिए आपको दावा आपत्ति करना है। साथ ही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सेट ए बी सी डी सभी के लिए ये जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ही लिया गया है, ठीक है। तो अब अगर आपको दावा आपत्ति करना है तो दावा आपत्ति करने के लिए पहले आपको चेक कर लेना है, इसके बाद इस क्वेश्चन के लिए आपको दावा आपत्ति करना है। अब ध्यान से समझिए, अब आपको क्या करना है, इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों का व्यापम का आंसर शो होगा, तो आप चाहे तो इस पीडीएफ को ओपन करके फिर से रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। अब दावा आपत्ति करने के लिए आपको बेसिकली इसी पेज में नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाना है। के बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले है दावा उत्तर। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट लिखा हुआ है, सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे सबसे पहले क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको फील करना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है। जैसे मैंने वहां पे क्वेश्चन 13 को सिलेक्ट किया है और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे वो जो आंसर है 13 का वो डी होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने देखिए यहाँ पे जैसे मैंने डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप लोगों को जहां से भी आपने आंसर को चेक किया हुआ था सही आंसर के लिए आपको यहाँ पे स्व प्रमाणित पीडीएफ को अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है अपने उत्तर से संबंधित फाइल अपलोड करें। 5 पन्ने से अधिक पीडीएफ फाइल अपलोड ना करें। संबंधित पुस्तक के कवर पेज का उल्लेख भी करें तथा फाइल की साइज जो होती है वो आप लोगों की 1 MB की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे आपको सेट करके पीडीएफ को रेडी करना था, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। तो उसे आपको देखिए अपलोड करने के लिए सबसे पहले चूज फाइल का ऑप्शन शो हो रहा है, चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद देखिए मीडिया पिकर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप जिस भी फोल्डर में उस पीडीएफ को जिस भी नाम से सेव करके रखे हैं आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको मीडिया पिकर लिखा हुआ है, आपको मीडिया पिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी पीडीएफ बनाया है आपका यहाँ पे शो होगा कि किस नाम से आपने उस पीडीएफ को सेव किया हुआ है, उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही देखिए ऊपर की तरफ सिलेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों का बताया जा रहा है योर रिमार्क। तो यहाँ पे आप लोगों को 500 कैरेक्टर में एक्सप्लेन करना है कि आप लोग दावा आपत्ति किस क्वेश्चन पे करना चाहते हैं एंड किस तरीके से करना चाहते हैं। आप लोगों के पास प्रमाण के लिए आप लोगों के पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, किस वेबसाइट से आपने देखा हुआ है, तो यहाँ पे आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोगों का डिक्लेरेशन दिया हुआ है, डिक्लेरेशन को आपको रीड कर लेना है। अग्री के सामने एक बॉक्स बना है उस पर आपको टिक कर लेना है। इसके बाद देखिए सेव योर आंसर है, तो यहां से आप सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आएगा, दावा आपत्ति सेव्ड, आप लोगों का दावा आपत्ति सेव हो चुका है। प्लीज सी दावा आपत्ति लिस्ट बिलो एंड कंप्लीट योर पेमेंट टू सबमिट दावा आपत्ति। अब आपको इसके लिए पेमेंट करना होगा, तो आगे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। अब इस पेज में देखिए दावा आपत्ति, आपके द्वारा भरी गई दावा आपत्ति की जानकारी यहाँ पे आप लोगों का शो होगा। आप लोगों का यहाँ पे रोल नंबर शो होगा, साथ ही आप लोगों का यहाँ पे जो पीडीएफ आपने अपलोड किया है सारा डिटेल यहाँ पे शो होगा। इसे सबसे पहले आपको एज अ पीडीएफ सेव कर लेना है। सेव करने के लिए देखिए नीचे की तरफ
प्रिंट रिसिप्ट लिखा हुआ है, आपको प्रिंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे सबसे पहले क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब आपने जितने भी डिटेल यहाँ पे फिल किए हैं, साथ ही आपने पीडीएफ अपलोड किया है, सारा इन्फॉर्मेशन जो भी आपने यहाँ पे फिल किया है आपका यहाँ पे शो होगा। अब इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करने के लिए नीचे की तरफ प्रिंट लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे पीडीएफ शो होगा। सेव करने के लिए ऊपर की तरफ आपको 3 डॉट दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, शेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी दावा आपत्ति के लिए इन्फॉर्मेशन फिल किया है उसका यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ शो होगा। अब देखिए इसे सेव करने के लिए ऊपर की तरफ 3 डॉट का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आ गया है सेव एज अ पीडीएफ का, आपको सेव एज अ पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आप लोगों का जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दावा आपत्ति के लिए फिल किया है वो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों का सेव हो जाएगा। इसे आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दावा आपत्ति पीडीएफ, या फिर अपने अकॉर्डिंग आपको लिखकर राइट साइड में देखिए डन का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आप लोगों का यहाँ पे जो आप लोगों का इन्फॉर्मेशन का पीडीएफ है वो सेव हो चुका है। अब देखिए आप लोगों को पेमेंट करने के लिए आप लोगों को बैक पेज में अगेन आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड में पे का ऑप्शन शो हो रहा होगा। सबसे पहले आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरीके का पेज आएगा। साथ ही आप लोगों का यहाँ पे दावा आपत्ति के लिए आईडी शो हो रहा है, तो उसे आपको अच्छे से नोट डाउन करके रख लेना है। इसके बाद जितने भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल किया हुआ है सारा यहाँ पे आप लोगों का शो होगा, आपको इसे चेक कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करके इसी पेज में नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का अमाउंट शो हो रहा है कि आपको इसके लिए दावा आपत्ति के लिए पर क्वेश्चन 50 रुपीज़ पे करना है। तो इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है पेमेंट टाइप, तो पेमेंट टाइप के लिए आपको एटीएम गेटवे लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ लिखा हुआ है पे नाउ, आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास अगेन वो सारे डिटेल शो होंगे, तो आपको अगेन सारे इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है जो भी डिटेल आपने फिल किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से भरा हुआ है, सारा दावा आपत्ति आप जिस क्वेश्चन के लिए करना चाहते हैं सारे इन्फॉर्मेशन अगर सही तरीके से आपने अपलोड भी कर दिए हैं, आपने फिल भी कर लिए हैं, तो आपको देखिए स्क्रॉल करके इसी पेज में नीचे की तरफ आ जाना है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कन्फर्म पेमेंट, आपको कंफर्म पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब आप किसी भी मेथड को यूज़ करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप लोगों का इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन शो होगा। यहाँ से आपको सारे डिटेल को फिल करके पेमेंट कर लेना है। जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे तो आपका दावा आपत्ति जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बीएड या फिर डीएलएड के लिए दावा आपत्ति कर लेना है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है। कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। इसके बाद ही आप लोगों को दावा आपत्ति करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, so you can ask on comment box. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.